सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता और पैसा आपस में टकरा रहे हैं। और सुनिए, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है। ये एक हकीकत है जो हमारे सामने बन रही है, और इसके जो नतीजे होंगे ना, वो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख सकते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिपोर्ट्स हैं 12 जनवरी 2026 की, जिनके मुताबिक व्हाइट हाउस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की धमकी दे रहा है। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी के पॉलिटिकल और मॉनेटरी हेड्स के बीच एक ऐसी तकरार जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है, एक चेतावनी। तो जब एक सिस्टम पर इस तरह से हमला हो, खास करके जब किसी देश के सेंट्रल बैंक की आज़ादी पर ही सवाल उठ जाए, तो बाजारों में डर फैलना तो लाजमी है। चलिए देखते हैं कि इसका फौरी असर क्या हुआ। और असर देखिए, यूएस S&P 500 फ्यूचर्स 0.6% नीचे, यूरोप का स्टॉक 600 0.2% गिरा, बैंक स्टॉक्स में तो 1.1% की भारी गिरावट। और सबसे अहम, यूएस डॉलर 5 दिन की जीत का सिलसिला टूटा, और वो भी 0.4% नीचे। तो साफ है, ये सियासी हमला सिर्फ सुर्खियों में नहीं है, इसने सीधे सीधे वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स में एक डर और बेचैनी का माहौल बना दिया है। इस संकट से एक पलायन शुरू हो गया है। देखिए, जब दुनिया के रिजर्व करेंसी पर ही भरोसा डगमगाने लगे ना, तो ग्लोबल कैपिटल यानी दुनिया भर का पैसा एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? पहला जवाब, सोना। $4,603.33 प्रति ऑन्स सोना, जिसे हमेशा से ही एक ट्रेडिशनल सेफ एसेट माना जाता है, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह ग्लोबल बेचैनी को नापने वाला एक बैरोमीटर है। और अगर सोने की छलांग इतनी जबरदस्त थी, तो जरा चांदी को देखिए, एक ही दिन में 5% का उछाल। ये और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। इन्वेस्टर्स साफ तौर पर यूएस डॉलर से दूर और फिजिकल एसेट्स यानी ठोस संपत्तियों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो पिक्चर बिल्कुल साफ है, इन्वेस्टर्स डॉलर को डंप कर रहे हैं और सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। ये अब सिर्फ एक दिन की मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं रही, ये एक बड़ी कैपिटल फ्लाइट है, पूंजी का एक बड़ा पलायन, जिसकी वजह है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास का कम होना। लेकिन इस फौरी संकट से परे देखने के लिए थोड़ा पीछे हटना जरूरी है। हमें डॉलर की ताकत के गहरे ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबे साइकिल, एक लंबे चक्र का हिस्सा है। ये जो चार्ट है, ये DXY इंडेक्स के जरिए डॉलर के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को दिखाता है, और इसमें एक पैटर्न साफ दिखता है। डॉलर की ताकत और कमजोरी लंबे अलग अलग साइकिल्स में चलती है, और आज डॉलर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। जो मौजूदा साइकिल है वो शायद अब अपने अंत के करीब है, और इतिहास गवाह है कि जब भी ये साइकिल बदलते हैं तो ग्लोबल कैपिटल का फ्लो भी अचानक और तेजी से बदल जाता है। इसी से जुड़ी है मिल्क शेक थ्योरी। ये थ्योरी समझाती है कि यूएस डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस कैसे काम करता है। आसान भाषा में, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है तो पैसा सुरक्षा के लिए यूएस की तरफ भागता है, और डॉलर को एक मिल्क शेक की तरह सक करके और मजबूत बना देता है। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या होगा अगर ये मिल्क शेक ही खराब होने लगे? क्योंकि डॉलर की इस दिखावटी ताकत के पीछे अमेरिकन इकोनॉमी की कुछ बुनियादी कमजोरियां छिपी हुई हैं। तो चलिए अब उन दरारों पर नजर डालते हैं जो डॉलर की नींव को ही कमजोर कर रही हैं। ये ग्राफ देखिए, इसमें बड़ी इकोनॉमीज के सरकारी घाटे को उनकी जीडीपी से कंपेयर किया गया है, और अमेरिका का घाटा देखिए, -7%। ये इसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग, एक एक्सट्रीम आउटलायर बना देता है। तो सवाल उठता है, क्या ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है या सीधे सीधे वित्तीय गैर जिम्मेदारी? और ये चार्ट तो स्थिति को और भी साफ कर देता है। यहाँ दो चीजें एक साथ हैं, सरकारी घाटा और उस कर्ज पर ब्याज चुकाने की लागत। और अमेरिका इस डेंजर जोन में बिल्कुल अकेला खड़ा है। इसका मतलब साफ है, न सिर्फ घाटा बहुत ज्यादा है, बल्कि उस कर्ज को सर्विस करने का खर्च भी आसमान छू रहा है। ये एक बेहद अस्थिर, एक अनसस्टेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो ये जो रास्ता अमेरिका ने अपनाया है, ये लंबा नहीं चल सकता। इन्हीं गहरे फिस्कल असंतुलनों की वजह से डॉलर की वो रेप्यूटेशन कि वो सबसे साफ गंदी कमीज है, अब खत्म हो रही है। अब वो सेफ हेवन नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तो फिर
आगे क्या होगा? आने वाला कल कैसा दिखता है? हो सकता है हम एक ग्रेट रीएलोकेशन यानी पूंजी के एक बहुत बड़े पुनरावंटन के दहाने पर खड़े हों, जिसमें पैसा अमेरिका से दूर और बाकी दुनिया की तरफ बहेगा। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ग्लोबल कैपिटल इतना ज्यादा एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है कि यूएस स्टॉक्स का हिस्सा MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 73% तक पहुंच गया है। ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी पैसा एक जगह इतना ज्यादा जमा हो जाता है तो एक करेक्शन, एक सुधार आना लगभग तय हो जाता है। तो पैसा जाएगा कहाँ? एक इशारा इस चार्ट में है। ये इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते बाजारों के स्टॉक्स का वैल्यूएशन दिखाता है। और देखिए, वो इस वक्त अपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चैनल के बिल्कुल निचले हिस्से में हैं। इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक रूप से ये मार्केट्स बेहद सस्ते हैं और यही चीज़ उन्हें कैपिटल के अगले फ्लो के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। चलिए, इस ग्रेट रीएलोकेशन का एक ठोस एग्जाम्पल देखते हैं। US डॉलर और इंडियन रुपी की तुलना करते हैं। एक तरफ डॉलर है जो पॉलिटिकल और फिस्कल प्रेशर्स के बीच कमजोर हो रहा है, दूसरी तरफ इंडियन रुपी जिसके बारे में बैंक ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत के मजबूत डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की वजह से ये 2026 तक 86 USD तक पहुंच सकता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक कमजोर होता डॉलर इमर्जिंग इकोनॉमीज को मजबूत बना सकता है। और आखिर में ओंडा ग्रुप की ये चेतावनी, हाई इन्फ्लेशन और एक पॉलिटिकल रूप से कमजोर फेड का मिक्सचर डॉलर के वैल्यू में एक बड़ा क्रैश ला सकता है। ये कोड इस फौरी पॉलिटिकल संकट को सीधे एक विनाशकारी नतीजे से जोड़ता है। ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, ये एक गंभीर जोखिम है जिस पर पूरा बाजार नजर गड़ाए हुए है। तो हम इस विश्लेषण को किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जब एक युग का अंत होता है तो अगले पर किसका कंट्रोल होगा? डॉलर के प्रभुत्व का अंत ग्लोबल पावर के संतुलन को कैसे बदलेगा? ये आने वाले सालों का सबसे अहम सवाल होने वाला है।